हे गाइस, वेलकम टू द इंडियन भाई शो। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरह। एडवेंचर के नाम पर अपनी जान से खेलते हैं लोग, और कभी आग पर सर्फिंग करते हैं तो कभी पहाड़ों से कूदते हैं। और क्यों कहा जाता है कि इस जगह को स्वर्ग की सीढ़ी है और दुनिया का सबसे खतरनाक झूला कौन सा है जिसे सरकार ने भी कर दिया बैन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे एडवेंचर्स प्लेस जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी खतरनाक जगह है जहाँ इंसान की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है, मगर इसके बावजूद भी लोग रिस्क लेकर ये एडवेंचर्स खेलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक भरी जगह। नंबर 1, केचराग बोल्टन, नॉर्वे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी पोस्ट करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन कुछ सरफिरे ऐसे भी हैं जो हैरत अंगेज सेल्फी लेने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्वे के केचराग बोल्टन के बारे में। यहाँ मूविंग रॉक फॉर्मेशन के कारण पहाड़ी का एक टुकड़ा दो पहाड़ों के बीच में लटका हुआ है। ये टुकड़ा समुद्र तल से 3500 फीट ऊपर फंसा हुआ है। दुनिया भर के सरफिरे लोग इस पत्थर पर चढ़कर सेल्फी लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर गलती से भी ये टुकड़ा जरा सा खिसका तो इस पर चढ़े आदमी के परखच्चे उड़ना बिल्कुल तय है। इस पत्थर पर चढ़ना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि यहाँ से लौटकर आना भी बेहद खतरनाक है। जरा सी लापरवाही किसी की मौत का कारण भी बन सकती है। नंबर 2, वोल्केनो बोटिंग। वैसे तो सर्फिंग आमतौर पर बर्फ या रेगिस्तान पर की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एडवेंचर के कुछ शौकीन लोगों ने इस खेल को और ज्यादा एडवेंचरस बनाने के लिए निकारा गोवा में स्थित एक्टिव वोल्केनो को भी नहीं बख्शा है। दुनिया भर से आए एडवेंचर के शौकीन लोग बिना अपनी जान की परवाह किए बिना इस वोल्केनो पर चढ़कर बोर्ड की मदद से नीचे की ओर फिसलते हैं। नीचे फिसलते वक्त इनकी स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर ये वोल्केनो फटा तो ये लोग एक ही सेकंड में धूल हो जाएंगे। वोल्केनो पर इस तरह से सर्फिंग करना अपनी जान से खेलने के बराबर है। नंबर 3, बंजी जंपिंग, न्यूजीलैंड। एडवेंचर का दूसरा नाम बंजी जंपिंग है। आपने भी बंजी जंपिंग के बारे में सुना ही होगा, जिसमें किसी इंसान को बेहद ही ऊंचाई वाली जगह पर ले जाकर उसको रस्सी से बांधकर नीचे और धक्का दे दिया जाता है, और इसके बाद वो शख्स ऐसे चीखता चिल्लाता है मानो जैसे वो मरने वाला है। न्यूजीलैंड को बंजी जंपिंग का दूसरा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंजी जंपिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इंसान का चेयर पर बैठकर और आंखों पे पट्टी बांधकर ऊंचाई से धक्का दिया जाता है। कभी कभी एडवेंचर रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, हमारा कहना है, अगर आपका दिल कमजोर है तो आप इसको करने की बिल्कुल भी ना सोचें और इससे दूर ही रहें। यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा भी अक्सर बना रहता है, जिससे रस्सी का टूटना और मौत होना काफी सुनने को मिलते हैं। फिर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने लायक होती है। नंबर 4, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। दोस्तों, नेपाल में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी भी माना जाता है। इस पर चढ़ने आए लोगों में से अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ज्यादातर लोगों की मौत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उतरते वक्त होती है, क्योंकि उतरते टाइम उनका एक गलत कदम उन्हें हजारों फीट नीचे फेंक सकता है। ये जानते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी खतरनाक है, फिर भी हर साल लोग यहाँ पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, स्टेयर टू हेवन। हवाई के होनोलुलु में मौजूद हाइकू सीढ़ियाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल एक गुप्त सैन्य रेडियो बेस तक पहुँचने के लिए किया जाना था। आज इन सीढ़ियों पर चढ़ने वाले को ये महसूस होता है जैसे वो बादलों के बीच आ गया है, इसलिए इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। इस सीढ़ियों की ऊंचाई 2480 फीट है और इनमें 3922 पतले स्टेट हैं। 1987 में टूरिस्ट सेफ्टी का हवाला देकर इसे सरकार ने बंद कर दिया था और इस पर चढ़ना गैर कानूनी बताया गया था, और तो और इस पर चढ़ने वाले लोगों पर सजा के तौर पर $1000 तक का जुर्माना भी लगा दिया। फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस पहाड़ पर मौजूद स्टेयरवे टू हेवन झूले की सवारी करने के लिए आते हैं। ये झूला काफी खतरनाक माना जाता है। ये कब बना और किसने बनाया इसका पता आज तक नहीं चल सका। इस झूले के इतने पुराने होने के कारण ये झूला कभी भी टूट सकता है। फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना झूले पर झूलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक बार एक महिला ने झूला झूलते हुए फेसबुक पर पोस्ट अपलोड किया तो वो पोस्ट वायरल हो गई, जिसके बाद से उस झूले को खतरा मानकर सरकार ने झूले को वहाँ से हटवा दिया था। नंबर 6, क्लिफ कैंपिंग। कैंपिंग करना और पहाड़ों पर चढ़ना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर क्या हो मैं कहूँ कि आपको एक सीधे पहाड़ पर चढ़ना है और सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा कैंप लगाना है जो चिड़िया के घोंसले की तरह हवा में लटका हुआ हो, और आपका रिएक्शन क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्माइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया दुनिया भर में क्लिफ कैंपिंग के लिए मशहूर माना जाता है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उन लोगों के लिए मुकाम जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग इन पहाड़ों पर अपनी जान हथेली पर
रखकर कैंप लगाकर सुकून की नींद सोते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि इस एडवेंचर को करने में हजारों लोग हर साल अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। नंबर 7, व्हाइट लाइन सिडोना साइकिलिंग। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी साइकिल तो जरूर चलाई होगी। साइकिल चलाना और उसके स्टंट करना काफी आम सा हो गया है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, आपको साइकिल ऐसे स्थान पर चलानी है जहाँ से गिरने के बाद आपका बचना मुश्किल हो। तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से तो आप साफ मना कर देंगे, लेकिन हमारी दुनिया में एडवेंचर के ऐसे भूखे लोग हैं जो एडवेंचर के नाम पर मौत से पंगा ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एरिजोना में स्थित व्हाइट लाइन सिडोना पहाड़ पर साइकिलिंग के बारे में, जहाँ पर जाबाज टूरिस्ट साइकिलिंग के लिए जाते हैं और इस पहाड़ पर मौत का खेल खेलते हैं। लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखना बेहद ही रोमांचक होता है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर नहीं है तो आप यहाँ न जाने के लिए हाथ पैर बांध कर रखें, क्योंकि यहाँ पर एक बार गिरने के बाद आपका बचना मुश्किल है। नंबर 8, वेलारिका वोल्केनो चिली। दोस्तों अभी हमने बंजी जंपिंग के बारे में बात की थी, जो बेहद ही खतरनाक खेल है। दोस्तों यहाँ लोगों ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग इसे ही कहेंगे, जहाँ इंसान को धधकती वोल्केनो के ऊपर से धक्का दिया जाता है। जो भी इंसान यहाँ पर बंजी जंपिंग करना चाहता है उसे प्लेन में बैठाकर इस धधकती वोल्केनो के ऊपर लाया जाता है और धक्का देते वक्त पूरी उसे वोल्केनो दिखाई पड़ती है, तब ही उसे इस धधकती वोल्केनो में धक्का दे दिया जाता है। इस खतरनाक खेल को देखकर किसी को भी सांस अटक जाए। दोस्तों जो लोग इस तरह की बंजी जंपिंग कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? नंबर 9, राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर। दोस्तों राफ्टिंग करने के लिए ज्यादातर लोग किसी शांत स्वाभाविक वाली नदी की ओर जाते हैं, लेकिन एडवेंचर के भूखे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत का तूफान उठाने वाली नदी में राफ्टिंग करना पसंद आता है। साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ नॉर्दर्न मैक्सिको में स्थित द कोलोराडो रिवर दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में से एक है, जिसकी लहरों के उफान देखने से ही हमारी पैंट गीली हो जाती है। इस नदी की तेज धारा में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ राफ्टिंग करने आते हैं और हर साल सैकड़ों लोग इस उफान भरी नदी में अपनी जान गंवा देते हैं। तो कुछ हजारों की संख्या में लोग इस नदी को चैलेंज देकर राफ्टिंग कंप्लीट करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और कुछ लोग बुरी तरह घायल तक हो जाते हैं। फिर भी यहाँ सैलानियों की काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। नंबर 10, माउंट पियाना। दोस्तों एडवेंचर के जुनूनी लोगों के लिए क्या पहाड़ की चढ़ाई, क्या गहरी नदी में छलांग लगाना और क्या ऊंचे आसमान से नीचे धरती की और नीचे कूदना। पागलपन में आकर जुनूनी लोग एडवेंचर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे ही एक कुछ हमें इटली के माउंट पियाना पहाड़ पर देखने को मिलता है। ये एक 2300 मीटर ऊंचाई वाला पहाड़ है। इस ऊंची जगह पर हर साल 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें हजारों लोग इस चोटी पर फेस्टिवल मनाने आते हैं, जिसमें 2 पहाड़ों को एक मजबूत लोहे की केबल से कनेक्ट किया जाता है और इसके बल पर दुनिया के एडवेंचरस लोग पैराशूट बांधकर यहाँ रातें गुजारते हैं और यहाँ से कुदरत के सबसे बेहतरीन नजारे का लुत्फ उठाते हैं। ये जितना मजेदार दिखता है, ये उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक भी है। तो दोस्तों ये थी दुनिया के कुछ खतरनाक एडवेंचर्स और खतरनाक जगह। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।